आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है -27.3 मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन और रिक्त स्थान दे रखा हो जाता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि जो है चार्ल्स का नियम अगर हम जानते होंगे, फिर चार्ल्स के नियम के साथ हमें कुछ चीज़ें और भी देखनी होंगी। ठीक है, तो मैं पहले क्या बताऊंगा आपको, चार्ल्स नियम के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं कि परमताप से ये चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे परमताप का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये चीज़ें कैसे रिलेटेड, तो हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको 1 बाय 1 चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं हम। अब देखो ये क्या मतलब, इसमें चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स का नियम ये क्या है कि क्या चार्ल्स का नियम था दोस्तों, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। चार्ल्स का नियम, ओके, ठीक है। अब दोस्तों चार्ल्स का नियम था क्या। चार्ल्स का नियम ये था दोस्तों क्या कि जो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन क्या होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। क्या स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, ठीक, निश्चित मात्रा का आयतन किसके अनुपाती होता है, परम ताप के अनुपाती होता है। किसके, परम ताप के जो है अनुकंपत्ति होता है, ये परम ताप के अनुपात। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुकंपत्ति होती है। ये चार्ल्स का नियम बताया। अभी यहाँ पे देखो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या ताप लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या परम ताप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अब उसको होता क्या है कि जब स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन, ठीक, और सेल्सियस में ग्राफ जो है आप दिखाया जाता है, तो वहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ताप को 0 डिग्री पर ना काट कर, ठीक है, -2 मतलब 273 डिग्री जो है पर काटती है। ठीक, इससे यह प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है, मतलब मैं क्या बोला कि जो है मैं क्या बोलना चाहा, मैंने ये बोलना चाहा कि जब आप किसके स्थिर दाब पर, ठीक, स्थिर दाब पर इसे क्या बोलोगे, समदाबी वक्र। ठीक है, तो जब स्थिर दाब पर आप क्या करोगे, जब स्थिर दाब, ठीक, स्थिर दाब पर क्या होता है, जब स्थिर दाब पर, तो क्या स्थिर दाब पर होता क्या है, किसी गैस का आयतन और क्या सेल्सियस ताप, ठीक है, सेल्सियस में ताप, जब क्या करते हो स्थिर दाब पर, ठीक, आयतन, स्थिर दाब पर किसके आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V, ठीक, और क्या हम किसके गैसी मतलब सेल्सियस में ताप हो, डिग्री सेंटीग्रेड में ताप हो, ठीक, उसके बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक, सेल्सियस में ताप हो और उसके बीच हम क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो दोस्तों जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मतलब क्या मिलेगा आपको एक सीधी सरल रेखा मिलेगी। ठीक, लेकिन वो सीधी सरल रेखा 0 से ना गुजर के कैसे गुजरेगी, देखो ये ऐसे होता है, कैसे, ये आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका है क्या, वॉल्यूम, ठीक, मतलब आयतन, ये आयतन है। ठीक है, ओके, ये आयतन है और ये क्या है हमारा, डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ताप है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ओके। अब जब ताप है दोस्तों, तो इसको क्या मान लिया है हमारा, कितना, -200 ताप है। ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, मतलब इसको क्या 73 मान लिया। ठीक है, -2 मतलब, ठीक है, ओके। ये कितना है, -100 है। ठीक, इसे कितना मानोगे आप, अगर डिग्री केल्विन में लिखोगे तो इसे 173 लिखोगे। ठीक है, ओके, ये 0 मान लिया आपने। ठीक, ये कितना मान लिया, 100, इसे कितना लिखोगे, 273। ठीक है, ओके। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे अगर ये -200 माना है आपने, ठीक, ओके, यहाँ पे ये -200 होगा, तो यहाँ पे ये कितना होगा आपका, अगर -200 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, ये वाला था -273, इससे पहले ही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो जो ये सरल रेखा होगी वो -273 से गुजर रही होगी, मतलब ये ऐसे सरल रेखा होगी। ठीक है, ये मतलब इस ताप वाली जो एक्सिस है, ये ताप वाली एक्सिस है ना, ये ताप वाली अक्ष, ताप वाली अक्ष को ये सरल रेखा कहाँ पे काट रही होगी, -273 पे, यहाँ पे। तो इससे क्या प्रतीत होता है दोस्तों, इससे भी यही प्रतीत होता है कि जब आयतन और जो है अगर आपका ताप किसमें हो, केल्विन में, ठीक है, मतलब आपके गैस का आयतन सेल्सियस ताप के समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कट कर रही है। अब देखो अगर ये सेल्सियस ताप के अगर आयतन आपका किसके, सेल्सियस ताप के, मतलब ये टेम्परेचर के अनुपाती होता तो ये ओरिजिन से पास होती यहाँ से, क्योंकि ये कैसी है, y = kT। ठीक, ये कैसी आ रही, y = mx। ठीक है,
बिल्कुल। तो मतलब ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप लेके चल रहे हैं, ये ओरिजिन से पास ना होकर यहाँ से, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि मतलब ये जो है सेल्सियस में अगर आपका ताप है तो उससे जो है क्या, उससे पास नहीं होगी। ठीक है, जो मैंने भी लिखा था, जो मैंने भी रफ किया, मतलब उससे पास नहीं होगी, मतलब ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होगा, मतलब ताप होगा, उसके समानुपाती आयतन नहीं होगा। किसके अनुपाती होगा? परम ताप के। ये मैंने इस ग्राफ से आपको प्रूव किया। ठीक है, मतलब मैंने समझाने की कोशिश किया तो आपको समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ से आपने इतना देखा कि आयतन जो है किसके, सेल्सियस में ताप के अनुपाती या समानुपाती न होकर के परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप परम ताप लेके चलते, ठीक है, तो परम ताप अगर लेके चलेंगे आप, तो आपका जीरो जहां पे आएगा, ठीक है, वहां पे ये क्या करेगा, -273, मतलब यहाँ पे जीरो आएगा अगर आप परम ताप बनाएंगे। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 केल्विन ताप आएगा। इसे क्या बोलोगे आप? 0 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगा, मतलब ये यहाँ से आ जाएगी इसकी रेखा। ठीक है, तो मतलब वो आयतन जो है परम ताप के समानुपाती होता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में है तो उसके अनुपाती जो है आपका आयतन नहीं होगा। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो, आप इस ग्राफ से देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन कितने बराबर होगा? आप बताओ। -200 डिग्री, अब यहाँ पे सेल्सियस में लिया है कि नहीं लिया है? बिल्कुल। केल्विन तो लिया नहीं, सेल्सियस में लिया है। सेल्सियस में लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ही तो लिया था। डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे 0 केल्विन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि 0 केल्विन पर गैस का आयतन कितना होगा? भाई 0 केल्विन गैस का आयतन आपके कितना होगा? बताओ जरा मुझे बिल्कुल बताओ। 0 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 0 होगा। ठीक, क्यों? आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे आयतन कितना दिखा रहा है, यहाँ पे आयतन 0 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? क्योंकि आयतन की एक्सिस यहाँ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारा आयतन कितना होगा? 0। देखो मैंने कर्व से ही समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, मैंने जो है कर्व से समझाने की कोशिश की आपको। ये कितना आया है? 0। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने समझाने की कोशिश क्या की कि जो आयतन होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में ताप के समानुपाती होता है। लेकिन अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में ताप हो, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ताप था। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ये जितना ऊपर -200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आप डिग्री में सेंटीग्रेड ताप और आयतन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो -273 पर जो सरल रेखा प्राप्त होगी -273 पर कट करेगी। इससे ये प्रतीत होता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।